नमस्कार। आज मैं आपको धन्वंतरी के मृत्यु लोक में अवतरण की कथा सुनाता हूँ। मैं आपको हरवंश पुराण के अनुसार धन्वंतरी के मृत्यु लोक में जन्म लेने की कथा सुनाता हूँ। जन्मेजय जी ने याज्ञवल्क्य जी से पूछा, प्रभु हमारी धन्वंतरी जी के मृत्यु लोक में उत्पन्न होने की कथा जानने की इच्छा है। तो हरिवंश पुराण के अनुसार याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि समुद्र मंथन के समय विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप करते हुए और आरोग्य साधक के विषय में चिंतन करते हुए अमृत कलश लिए हुए धन्वंतरी जी प्रकट हुए। उनके सामने भगवान विष्णु खड़े थे। उन्होंने भगवान विष्णु से कहा, मेरे लिए यज्ञ भाग की व लोक की व्यवस्था करें। तब विष्णु भगवान ने कहा कि सभी के लिए यज्ञ भाग की व्यवस्था कर दी गई है और ऋषियों ने मंत्रों के लिए विनियोग का भी निर्धारण कर दिया है। तुम्हारे लिए उपहोम करना उचित नहीं है और देवताओं की बात तुम्हारी उत्पत्ति हुई है, इसलिए वेद विरुद्ध यज्ञ तुम्हारे योग्य नहीं है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि अगले द्वापर में तुम जन्म लो और जन्म लेते समय ही तुम्हें अणिमा आदि अष्ट सिद्धियां प्राप्त होंगी, जिससे तुम देवत्व को प्राप्त करोगे और ब्राह्मण मंत्र चरु और जपनी द्वारा तुम्हारा यजन करेंगे। ऐसा मेरा तुम्हारे लिए वरदान है। और भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। द्वापर में काशी के राजा धन्व हुए, उनकी संतान नहीं थी। उन्हें पुत्र प्राप्ति की इच्छा थी। चूंकि धन्वंतरी जी जल से उत्पन्न हुए थे, तो विष्णु भगवान ने जल को अप कहा है, अतः उनका नाम अब्ज रखा गया था। तो राजा धन्व ने अब्ज देव की आराधना की। प्रसन्न होने पर अब्जदेव प्रकट हुए और राजा धन्व से कहा कि तुम जिस वरदान के लिए मेरी आराधना की है, उस वरदान को देने के लिए मैं योग्य हूँ, अतः वरदान मांगो। तो धन्व ने कहा कि हे प्रभु, आप मेरे पुत्र के रूप में जन्म लें। तब अब्जदेव ने तथास्तु कहकर वरदान दिया। वो अंतर्ध्यान हो गए। धन्व के यहाँ अब्जदेव ने जन्म लिया और मुनि भारद्वाज से आयुर्वेद तथा चिकित्सा कर्म से संबंधित ज्ञान प्राप्त किया और आयुर्वेद को 8 अंगों के रूप में विभक्त किया। अतः आयुर्वेद के जनक के रूप में
भगवान धन्वंतरी को पूजा जाता है। बोलिए धन्वंतरी भगवान की जय।